हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, नई सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ, एनएमडीसी लिमिटेड एक माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इसको लीड करती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है। तो फाइनली एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से नई सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली गई है। अच्छी खासी पोस्ट है, माइनिंग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज होगी। तो होपफुली जो कोल माइनिंग की भर्ती आपका ये होने वाला है। ओके, तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा ट्रेड ब्रांच एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी वगैरह क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनएमडीसी लिमिटेड। आज ही वैकेंसी रिलीज़ की गई है, 22 अप्रैल 2026 को ये नोटिफिकेशन निकाली जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में आता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद होता है। एनएमडीसी लिमिटेड एज अ पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नवरत्ना सेक्टर के अंडर में आती है ये। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इसको लीड करती है। इसका डिपार्टमेंट ही माइनिंग और मिनरल एक्सप्लोरेशंस का होता है। एनएमडीसी लिमिटेड अलग है, एनएमडीसी स्टील एक आता है, वो अलग ऑर्गेनाइजेशन से, सेल का जैसा ऑर्गेनाइजेशन से वो। तो आपका जो वेरियस माइनिंग प्रोजेक्ट है, उसी के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। ये पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, तो सरकारी नौकरी बट परमानेंट नहीं है, एक प्रकार की एफटीसी बेसिस पे है। तो वैकेंसी है जेई, यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड की जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट बहुत अच्छी खासी है, 59 पोस्ट पर वैकेंसी है। इसीलिए वीडियो बनाना पड़ता, क्योंकि 59 पोस्ट बहुत बड़ी संख्या होती है। 2-4 का बात अलग होता है, 59 आप समझ सकते हैं इतने कैंडिडेट की कैरियर लगने वाली है। कॉन्ट्रेक्चुअल ही सही, बट 60,000 पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है किसी ऑर्गेनाइजेशंस में, और क्या चाहिए। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपका रहेगा, क्योंकि माइनिंग डिपार्टमेंट है, माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन से वैकेंसी है। तो जूनियर इंजीनियर एज अ डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो डीएमई की मांग की गई है, डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग, याद रखिएगा। और डिजेबल क्वालिफिकेशंस होगा आपका, तो फॉरमैन का सर्टिफिकेट आपके पास कंपलसरी है। देखिए, अगर आप कोल माइनिंग्स में या फिर माइनिंग में आप जॉब करना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो 2-3 सर्टिफिकेट जो डीजीएमएस देता है, वो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का, माइनिंग सुपरवाइज़र का, इलेक्ट्रिकल कम्पिटेंसी, डीजीएमएस या फिर माइनिंग कम्पिटेंसी, इस प्रकार का सर्टिफिकेट आप पहले से बनवा लें, ताकि जब रिक्रूटमेंट निकले तो आप हड़बड़ाएँ नहीं और आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर पाएँ, जिसके कारण आपको जॉब लगे। अभी एमसीएल में वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट, 600 प्लस रिक्रूटमेंट है। आईटीआई स्टूडेंट, सॉरी, 500 वैकेंसी है। आईटीआई स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, 350 पोस्ट है यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है टेक्नीशियन की। लेकिन वहाँ पर यही है कि एलटी परमिट की आपके पास सर्टिफिकेट मांग दी गई है। तो जिनके पास लो टेंशंस में काम किया है, सर्टिफिकेट है, वो अप्लाई करेगा, अच्छी खासी सा जॉब ले लेगा, समझ सकते हैं, कोल इंडिया में। तो माइनिंग में आप जॉब पाना चाहते हैं तो इस सब सर्टिफिकेट बनवा के रखो। अब यहाँ पे माइनिंग इंजीनियर के साथ फॉरमैन का सर्टिफिकेट मांग दिया गया, तो होनी ही चाहिए, अन्यथा आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देख सकते हैं, टोटल पोस्ट है 59, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करें। और 3 ईयर आपके पास होनी चाहिए, जो मिनिमम मैक्सिमम 3 ईयर जो आपका रहेगा इंगेजमेंट होंगे, और नहीं तो 60 ईयर मान के चलो आपके पर रहेगा, अभी निकाला नहीं जाएगा। 3 साल की सरकारी नौकरी है, लेकिन 60 ईयर आपका कंप्लीट हो जाता है, या फिर आपका 3 साल तो निकालेगा नहीं, उसके बाद भी कॉन्सोलेटेड बढ़ा दिया जाता है। सैलरी देखें तो कॉन्सोलेटेड पे 60,000 आपको फिक्स रहेगा, पर मंथ आपको 60,000 सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम एज यहाँ पे 50 तक रखा गया है। सीई जो रहने वाला है यहाँ पर 4 का होगा। उसके बाद एज लिमिट में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी। फॉर एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर्स का। सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए 35,000 पर एनम के हिसाब से आपको पेड किया जाएगा, वो अलग से मिलता है। टीएडीए इन केस ऑफ ऑफिशियल टूर, ऑफिशियल अगर टूर होता है तो उसके लिए आपको टीएडीए मिलेगा। एचआरए विल बी पेड एज एप्लीकेबल, एचआरए आपको देगा ही देगा, क्योंकि ये रहने के लिए तो आपको रूम देगा, या तो सरकारी क्वार्टर प्रोवाइड करेगा, नहीं तो आपको एचआरए यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करेगी। हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि फॉर्म आपका ऑनलाइन है, जो कि 22 अप्रैल से लेकर आपका स्टार्ट हुआ, 6 मई 2026 तक लास्ट डेट। सो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेबल हैं एंड इंटरेस्टेड हैं, तो जाकर अप्लाई करें आप लोग। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर
दी गई है कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका रहेगा सुपरवाइजरी स्किल्ड असेसमेंट टेस्ट होगा आपका एक, उसी के बेसिस पे मेरिट बनेगी, तब जाके आपका सिलेक्शंस होगा। यहाँ पर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ऑब्जेक्शंस वगैरह सारी चीज़ एक बार इसको ज़रूर आप चेक कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। अच्छी जॉब है, परमानेंट भले ही ना हो, लेकिन 60,000 की सरकारी नौकरी, आप समझ रहे हो। हाँ, एप्लीकेशंस फ़ी देख लेना। एज ए अमाउंट 250 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी देना है टू बी पेड ऑफ कैंडिडेट। एप्लीकेशंस फ़ी, बाकी बाद ST SC कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगेगा, बाकी बात सारे कैंडिडेट को पेमेंट करनी है। तो सही अप्लाई कीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।